एक बार फिर से आप सबका स्वागत है शुभ भारत एनसीईआरटी के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहा गया है द village playground is shaped as a square of side 40 meters. A path of width s meter is created around the playground for people to walk. Find an expression for the area of the path in terms of this. तो सबसे पहला है एक स्क्वायर जो इस तरीके से बना हुआ है, जिसका आप साइड कह सकते हो। वो साइड है आपका 40 मीटर्स, मतलब ये 40 मीटर, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 मीटर और ये भी 40 मीटर। इसके बाहर एक पाथ बनाया गया लोगों के चलने के लिए। इस तरीके से एक स्क्वायर पाथ बनाया गया और इसमें बोला गया है द विड्थ ऑफ द पाथ इज एस मीटर। मतलब यहाँ से जो प्लेग्राउंड है और ये हमारा चलने का एरिया है, उसके भीतर का जो डिस्टेंस है ये आपका एस मीटर आएगा। ये एस है। तो अब बोला गया है कि आप एरिया निकाल दो, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। मतलब ये जो पाथ है इसका एरिया क्या होगा ये बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो पाथ है इस पाथ का पहले लेंथ या फिर साइड कितने मीटर है ये हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके हम टोटल एरिया बता पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये साइड निकालें तो ये हो गया आपका 40, ये एस है। और इसी तरीके से आप ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिए, यहाँ पे ये वाला जो लेंथ है ये आपका 40 है, ये जो है एस, एंड अगेन ये जो है ये भी आपका एस मीटर ही है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 40 प्लस एस मीटर, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। मतलब ये अगर 40 प्लस एस हुआ तो ये भी आपका 40 प्लस एस मीटर होगा और ये भी आपका 40 प्लस 2 एस मीटर ही होगा। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द आउटर स्क्वायर, आउटर स्क्वायर का मतलब प्लेग्राउंड का पाथ। तो आउटर स्क्वायर जो कि हो गया आपका प्लेग्राउंड, उसके साथ साथ आपका पाथ। तो प्लेग्राउंड प्लस पाथ लिखेंगे, हैज साइड, मतलब इसका साइड जो हो गया वो है आपका 40 प्लस 2s, एस प्लस एस 2s होता है, तो 2s मीटर। यहाँ से एक और चीज़ हम लिख पाएंगे यहाँ पे कि इनर स्क्वायर, द इनर स्क्वायर मतलब कि जस्ट प्लेग्राउंड। इनर स्क्वायर मतलब प्लेग्राउंड, उसका जो साइड है वो क्या है, वो है एस साइड इक्वल 40 मीटर। मतलब जो बाहर का 40 प्लस एस मतलब 50 प्लस 2s मीटर, और जो अंदर का प्लेग्राउंड है उसका साइड है वो है आपका 40 मीटर। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, वो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड, इसका एरिया कंप्लीटली निकाल देंगे, है ना। उसके बाद इस बड़े का भी एरिया निकालेंगे और फिर माइनस कर दो। क्या होगा यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया आपका एरिया ऑफ पाथ। लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ पाथ इक्वल, सबसे पहले बड़े वाले का स्क्वायर मतलब 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका बड़े का एरिया, माइनस 40 का स्क्वायर, ये आपके छोटे वाले स्क्वायर का एरिया। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया है, तो उस हिसाब से हम इसे लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए के बदले यहाँ पे 40 इंटू 2s प्लस 2s का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 40 का होल स्क्वायर और 40 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया और बच गया आपका 4s स्क्वायर प्लस 160s। इसे हम इस तरीके से 4s कॉमन लेके लिख लेंगे s प्लस 40। ओके,
तो फाइनली ये हमारा एरिया ऑफ पाथ आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ द पाथ इक्वल 4s इंटू s प्लस 40 स्क्वायर मीटर, राइट। इसी के साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया इफ ए नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल 10/3 फाइंड द नंबर। मतलब एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले एक नंबर जो है वो मान लेते हैं हम x। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट द नंबर बी x, द नंबर बी x। अगर नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। तो हम वो भी लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ x इक्वल 1/x। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि दोनों को प्लस करने पर आपको 10/3 मिलेगा। मतलब x प्लस 1/x करेंगे तो हमें 10/3 मिलेगा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा x और ऊपर x² + 1, इसका वैल्यू आएगा 10/3। इसे हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x² + 3 इक्वल 10x। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे हम फाइनली इसे लिख सकते हैं 3x² - 10x + 3 इक्वल 0। हमें यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हम यूज करेंगे। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें प्लस करने पर -10 एंड मल्टीप्लाई करके +3, तो उस हिसाब से हम जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो इसे हम 3x² - 9x - x + 3 इक्वल 0। और यहाँ से पहले 3x कॉमन, तो यहाँ पे आ गया आपका x - 3 और लास्ट दोनों में से -1 कॉमन, तो यहाँ पे भी x - 3 इक्वल 0। तो इन दोनों टर्म में से x - 3 सेम है, तो x - 3 फिर से कॉमन लेके आए और यहाँ पे 3x - 1 0। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं x - 3 इसका वैल्यू भी 0 के साथ इक्वल आएगा और 3x - 1 इसका भी 0 के साथ इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकेंगे x का वैल्यू 3। ये हमें एक वैल्यू मिल चुका है। और हम क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं हम 3x = 1 और फाइनली x = 1/3। मतलब अगर x का वैल्यू 3 होता है तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10/3 मिलेगा। या फिर अगर x हम 1/3 लेते हैं जिसका कि रेसिप्रोकल 3 आएगा, उन दोनों को फिर से प्लस करने पर 10/3 हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर बोथ x = 3 और x = 1/3, x + 1/x = 10/3 दोनों के लिए। तो x का वैल्यू 3 होता है तो भी सेटिस्फाई करेगा और x का वैल्यू 1/3 होगा तब भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट है। इसमें कहा गया ए रेक्टेंगुलर पूल हैज एरिया 2x² + 7x + 3 square hectares. Its width is 2x + 1 as thus. Find its length. Has thus was a unit to measure length. तो जैसे हम किलोमीटर, मीटर इस सब का यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, उसी तरीके से हैशटैग को भी हम मेजर करने के लिए लेंथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया एक रेक्टेंगुलर पूल है और उसका एरिया है 2x² + 7x + 3। तो हम इसे लिख सकते हैं ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, ये हो गया अपन रेक्टेंगुलर पूल इक्वल 2x² + 7x + 3, जहाँ पे विथ आपको दिया गया है वो है 2x + 1, राइट। तो हमें जैसे कि पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाता है आपका लेंथ इंटू विथ, और ये इसका जो वैल्यू दिया गया है वो है आपका 2x² + 7x + 3। यहाँ पे विथ का वैल्यू दिया गया है तो हम विथ की जगह पे वो लिख लेंगे l इंटू 2x + 1 इक्वल 2x² + 7x + 3। तो यहाँ पे हमें क्या मांगा गया, लेंथ। अगर हमें यहाँ पे लेंथ चाहिए तो विथ को हम राइट साइड में लेके आके उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं l = 2x² + 7x + 3 डिवाइडेड बाय 2x + 1।
उसके बाद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिट में अगेन यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, नीचे 2x प्लस 1। उसके बाद एक और स्टेप पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2x कॉमन आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे x प्लस 3 बचा। उसके बाद प्लस 1 कॉमन आएगा, तो फिर से x प्लस 3 बचा, और नीचे 2x प्लस 1, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, अगेन x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 हम यहाँ से टोटल में से कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस 1 बच जाएगा। और नीचे तो 2x प्लस 1 ही है, मतलब 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे L इक्वल x प्लस 3 मिल गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल was x प्लस 3 as thus, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कहा गया इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1 बाई 2 आर फैक्टर्स ऑफ px² प्लस 5x प्लस r, देन सो दैट p इक्वल r। तो इसे हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, जहाँ जो हमें क्वेश्चन पे बोला गया उसके हिसाब से x माइनस 2 ये क्या है, ये एक फैक्टर है, ईच ए फैक्टर, ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता चल रहा है। तो अगर x माइनस 2 एक फैक्टर है, तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे क्या, x इक्वल टू, राइट, ये हम लिख पाएंगे। उसके बाद नाउ हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो है आपका px² प्लस 5x प्लस r, यही है। तो x के बदले हमें जो वैल्यू 2 मिला है वो हम रख लेते हैं, तो यहाँ पे p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, यही होगा। उसके बाद ये हो गया आपका 4p, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है, और उससे p के साथ मल्टीप्लाई करने पर 4p मिलेगा, प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस r। उसके बाद हम यहाँ पे और एक चीज़ लिख पाएंगे, 4p प्लस r इक्वल माइनस ऑफ 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। उसके बाद एक और चीज़ हमें दिया गया था कि x माइनस 1 बाई 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर, इज ऑल्सो ए फैक्टर। तो यहाँ से हम से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू 1/2 होगा, राइट। तो इक्वेशन में एक बार 1/2 भी पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए किस हिसाब से होगा, हमारा जो इक्वेशन था px² प्लस 5x प्लस r, तो यहाँ पे हम p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r ये भी लिख पाएंगे, इक्वल क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद p इंटू 1/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल 0, मतलब यहाँ पे हम लिख पाएंगे p/4 प्लस r इक्वल माइनस 5/2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दोनों इक्वेशन आए हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम कर लेंगे प्लस, और वैल्यू क्या आएगा आप देखते हैं, राइट। सो उससे पहले एक और काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे 4 तीनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा देखिए, 4 इंटू p/4 प्लस 4r इक्वल माइनस 5/2 इंटू 4। तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो गया, 2 के साथ ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और फाइनली p प्लस 4r इक्वल माइनस 10 मिल गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ओके, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग देखिए ये हो गया आपका p प्लस 4r इक्वल माइनस 10, और माइनस 10 का वैल्यू 4p प्लस r भी है, तो यहाँ से हम लिखेंगे p प्लस 4r इक्वल 4p प्लस r। ओके, उसके बाद r टर्म को एक साइड और p वाले टर्म को एक साइड, यहाँ पे 4r माइनस r इक्वल 4p माइनस p, ये हम लिख पाएंगे, है ना। और फाइनली 3r इक्वल 3p, और यहाँ से दोनों साइड 3 3 कैंसिल करने पर r इक्वल p, और इसी को p इक्वल r भी लिखा जा सकता है, और ये हमारा फाइनली प्रूफ पूछा गया था कि p इक्वल r, ये कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 10, then prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal minus 25। इसे कैसे करेंगे,
सबसे पहले हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका जो फॉर्मूला रहता है ये होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम करेंगे तो सबसे पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू पता है 10। तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे भी पूछा गया है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालने के लिए हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो है 5, तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये है 10, तो 2 इंटू 10। तो फाइनली 25 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20। यहाँ से ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 5। ओके, उसके बाद जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला था वहाँ पे हम ये वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी के बदले 5 है, तो सबसे पहले लिख देंगे 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 5 आया है तो उसके बदले भी लिख देंगे 5। उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी वो 10 है और सब में माइनस है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे उससे माइनस ऑफ 10। तो फाइनली 5 इंटू माइनस 5 जो कि माइनस 25 के हिसाब से आएगा। तो इससे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बोल पाएंगे और यहाँ पे हमारा प्रूफ कंप्लीट होगा ये, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि बाय फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n cube minus n is always divisible by 6 for all natural numbers and give reasons। तो यहाँ पे बोला गया कि n क्यूब माइनस n हमेशा 6 के साथ डिवाइड होगा या नहीं, आप अपने आंसर को जस्टिफाई करके दिखाइए। तो सबसे पहले n क्यूब माइनस n दिया गया था, तो यहाँ से अगर हम एक n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, राइट। n स्क्वायर माइनस 1 को हम इस फॉर्म में भी लिख पाएंगे n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसे फिर से हम लिख पाएंगे n इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, राइट। तो इस चीज़ को हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा रीअरेंज करके n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, मतलब अगर आप n पे मान लो 4 लेते हो तो n माइनस 3, ये n माइनस 1 आ गया आपका 3 एंड n प्लस 1 आ गया 5, मतलब 3 आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल रहे हैं। इसी चीज़ को हमने n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में लिखा है ना। तो देखिए आप कभी भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा वो 6 के साथ डिवाइड करता है। 3 इंटू 4 इंटू 5 आप देख लो, 12 इंटू 5 60, ये आपके साथ 6 के साथ डिवाइड करके 10 आएगा। अगर आप कोई और एग्जाम्पल लेते हो जैसे मान लो 1 2 एंड 3, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 के साथ ही डिवाइड करेगा। तो हमेशा 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर आपके 6 के साथ डिवाइड करते हैं। तो इसे हम लिखेंगे और आवर रीजन यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर एनी 3 consecutive numbers, for any 3 consecutive numbers, right, always 6 divides their multiplication value, because multiplication value, because at least a multiple of 2 and 3 are coming in that consecutive numbers। मतलब अगर आप किसी भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लिख रहे हो, इसका मतलब एक नंबर ऐसा होगा जो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, एक नंबर ऐसा होगा जो 3 से मल्टीप्लाई करेगा। और हमें पता है अगर एक नंबर 2 और 3
दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब वो नंबर ऑलवेज 6 के साथ डिविजिबल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 2 बिट कंप्लीट करनी। तो सबसे पहले कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इनकी वैल्यू चाहिए जहाँ पे x प्लस वाई माइनस 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 दिया गया है। तो हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो इसे हम लिख पाएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस 12xy। मैंने क्यों लिखा, देखिए आप, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे वाई क्यूब है, और 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ माइनस 12xy, है ना। इससे क्या हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में ये आ गया। इसे हम 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4 भी लिख सकते हैं, मतलब 3abc का फॉर्म आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। तो उस फॉर्म में जब लिखेंगे, सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस 4, ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। सो जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस 4 ऐसे चीज आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। उसके बाद जो x प्लस वाई का वैल्यू है वो आपका माइनस 4 है, तो x प्लस वाई के बदले हम माइनस 4 प्लस 4 लिख लेंगे, और इस साइड का जो है वो एज इट इज आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। यहाँ पे प्लस 4 माइनस 4 तो 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। और किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा 0 ही आएगा, इसका फाइनल आंसर आपको 0 मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट बिट, ये इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 8xy क्यूब माइनस 36xy माइनस 260। इसका वैल्यू चाहिए जब x 2y प्लस 6 के बराबर हो। तो हमें यहाँ पे दिया गया x इक्वल 2y प्लस 6। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल 0, राइट। उसके बाद हमें बोला गया है कि एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216, इसका वैल्यू चाहिए। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस 8y का क्यूब माइनस 216 माइनस 36 x1। मैंने इसे फिर से ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के फॉर्म में इसे मैं लेके आ पाऊँ। तो इससे पहले लिख लेंगे एक्स का क्यूब प्लस माइनस 8y क्यूब जो है वो माइनस 2y का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 216, ये आपका माइनस 6 का होल क्यूब। फाइनली माइनस 3 इंटू माइनस 2y इंटू माइनस 6, मतलब 3ab एंड सी इक्वल टू एक्स। तो ये फिर से उसी फॉर्म में आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो उसका फॉर्मूला पहले ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो इस हिसाब से एक्स प्लस माइनस 2y मतलब डायरेक्टली माइनस 2y हो जाएगा, प्लस माइनस 6 मतलब कि सीधा माइनस 6 हम लिख सकते हैं। उसके बाद ए स्क्वायर, ए के बदले एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 2y माइनस एक्स इंटू माइनस 6 माइनस माइनस 2y इंटू 6 माइनस 6, राइट। फाइनली एक्स माइनस 2y माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy प्लस 6x माइनस 12y। यहाँ पे देखिए हमें जो मिला था x माइनस 2y माइनस 6, इसका वैल्यू आपके 0 के बराबर। तो x माइनस 2y माइनस 6 को बदले 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy प्लस 6x माइनस 12y। और 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा 0 आएगा, और इसका भी फाइनल आंसर हमारा 0 आएगा, है ना। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसके सारे एक्सरसाइज हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। इसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम इस चैप्टर का एक और वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे टोटल पूरे कॉन्सेप्ट को हम A to Z एक ही वीडियो में समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेंगे।
इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम सोच रहे हैं कि इंग्लिश की तरफ मूव करें। एक दो चैप्टर हम इंग्लिश से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद साइंस पढ़ेंगे और फिर से मैथ आपको साथ ही साथ देखने को भी मिलेगा, है ना। आपको इस चैप्टर के अगर हर एक्सरसाइज चाहिए तो आप जाके सीधा हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर विजिट करोगे, वहाँ पे इस चैप्टर के नाम से, है ना, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर के नाम से एक पूरा कंप्लीट डिटेल प्ले लिस्ट टू सेट आपको रख दिया जाएगा। उसी के साथ आप उसे कंप्लीट कर सकते हो, देख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे नोट्स, सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अलग 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 जो आपके स्कूल के एग्जाम होंगे उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम मिले वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया जाता है। आपको नए बुक्स के लिख दिए जाते हैं, तो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।